अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली बिल्कुल ठीक हो। आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है शाम के टाइम से। यहाँ पे अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है तो इस वजह से आपको रात लग रही होगी, लेकिन ये थोड़ी सी शाम है या शायद शाम से भी पहले का टाइम है क्योंकि बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। अच्छा जी, तो मैं अभी जा रही हूँ जी देसी स्टोर पे क्योंकि मैंने कुछ देसी ग्रॉसरी करनी है, थोड़ी सी चीज़ें लेनी है। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ और ये आप देखें बहुत ही मज़े की। मैं जो हूँ ना वो इस सेक्शन में आई हूँ क्योंकि ना मुझे टोमेटो केचप नहीं मिल रहा। मैं कब से ढूंढ रही हूँ, लास्ट वीक 1-2 बार आई हूँ तो नहीं मिल रहा। जो चाहिए मुझे प्लेन वाला, ज़्यादातर ना गार्लिक वाले और चिली वाले और वो रखे हुए हैं। और ये हूँ जी मैं, तो मुझे मिल नहीं रहा, मैं ढूंढ रही हूँ, हर बार ढूंढ के जाती हूँ, नहीं मिलता। हीरा का जो आटा है ना, ये मैंने दोबारा लिया क्योंकि टेस्को वाला बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा। अब ले आई हूँ, यूज़ करूँगी, लेकिन ये वाला मैं लेती हूँ, ये बहुत बहुत अच्छा है, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह लगता है। तो खैर ये लेके अब जा रही हूँ। सब्जियाँ मैंने 2-4 ली हैं, धनिया लिया। थोड़े से मैंने मसाले लेने थे, थोड़ी सी मैंने और चीज़ें लेनी थी जो कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, एक तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं किचन किंग के बारे में, सोनिक्स के बारे में। तो स्ट्रॉबेरी गार्डन में यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है और ये मैंने वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई है यहाँ पे ताकि आपको आइडिया हो जाए। और ये मैंने लिया है एक नाइफ़ शार्पनर जो है ना वो मेरे पास पाकिस्तान में था तो मैं उसी को यूज़ करती थी। यहाँ पर मैं नहीं लेकर आई तो मैं बहुत तंग हो रही थी। और यहाँ से मुझे मिल गई है जी रोटी ग्रिल, जो जिससे रोटी बनती है ना, फुलके बनते हैं। तो ये मैं कब से ढूंढ रही थी, जब से मैं आई थी ना ये मैं ढूंढ रही थी। फाइनली मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मिल गया है। मैं ऑनलाइन देख रही थी तो काफ़ी महंगा था, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे बड़ा रिजनेबल मिला तो मैंने ले लिया। अच्छा जी, आप देख लें, ये जो पैन है, सॉस पैन है, सब कुछ मतलब यहाँ पे अवेलेबल है क्योंकि मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं और आलमोस्ट हर दूसरे दिन हर वीडियो के नीचे मुझे इस तरह आते हैं या मैसेजेस मुझे इंस्टा पे आ रहे होते हैं। तो आज मैंने ये वीडियो बनाई कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। ये मुझे ट्रे बहुत बहुत अच्छा लगा, एक थाली टाइप का, ट्रे टाइप का, क्योंकि मैं अब दोबारा से सोच रही हूँ कि मैं पोर्शन कंट्रोल स्टार्ट करूँ इंशाल्लाह ताला। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, हर चीज़ ओपनली हम पे नहीं बता सकते हैं, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी हुई है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा जो ख़राब रही है ना, तो उससे वीकनेस भी मुझे बहुत हो गई है, बॉडी स्वेलिंग भी बहुत हो गई है। तो दोबारा से अब हेल्दी ईटिंग की तरफ इंशाल्लाह ताला मैं आ रही हूँ। और ये मैंने लिया है जी, ये भी मुझे फाइनली मिल गया। आप सबके साथ मैंने जिक्र किया था, मैं कब से उस्मान को कह रही थी उस्मान मुझे ले दें, आज फाइनली मुझे मिला और ये सारी चीज़ें मैंने ले ली। और हाँ, ये बिस्किट्स उस्मान के फेवरेट हैं तो उनके लिए हैं। मेरा आज बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं घर में कुछ बनाऊं, क्योंकि एक तो उसका रीज़न ये था कि अपने हाथ के खाने खा खा के इंसान बिल्कुल ही बोर हो जाता है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है और जब इस साइड पे आते हैं तो फिर तो आपको पता है कि ये चीज़ें कहाँ इंसान छोड़ सकते हैं। तो कभी कभी मंथ में 1-2 बार इस तरह की अय्याशी कर लेनी चाहिए, मज़ा आता है। खैर इतनी ज़्यादा अय्याशी नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए तो फ़िलहाल ये अय्याशी है क्योंकि यहाँ पे ना हम पाकिस्तान के खानों को बहुत मिस करते हैं। जो बाहर के खाने होते हैं घर में तो बनते ही रहते हैं। अच्छा जी, हमने ऑर्डर की थी कढ़ाई और ये उस्मान की फ़ेवरेट है, लाहौरी कढ़ाई यहाँ की, उनको बहुत अच्छी लगती है। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या खाना है, मैंने कहा कुछ भी मंगवा लें, बस मुझे रोटी खानी है, तंदूर वाली रोटी। वैसे मैं इंशाल्लाह घर पे भी ट्राई करूँगी, नॉन स्टिक तवा है मेरे पास तो उस पर बन नहीं सकती, यहाँ ओवन में मैं बेक करूँगी इंशाल्लाह, फिर आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये है जी हमारा आज का खाना। मेरा दिल बस यही था कि मुझे तंदूर की रोटी के साथ कुछ खाना है, तो उस्मान ने फिर कढ़ाई मंगवा ली और ये अंत की मतलब मज़ेदार है, फेवरेट है हम दोनों की। यहाँ पे हमने बहुत सारे खाने ट्राई किए हैं देसी टाइप के, लेकिन यहाँ का खाना हम दोनों को बहुत अच्छा लगता है। अदरवाइज़ टेस्ट जो है ना वो बहुत कम यहाँ पे अच्छा मिलता है। और यहाँ पे जो रोटी है ना उसके ऊपर ये मक्खन लगा के देते हैं, तो मतलब उससे तो
इसका टेस्ट जो है ना वो दोबाला हो जाता है, मज़ा आ जाता है। तो खाना खाने के बाद ना हम अब सोच रहे थे, क्योंकि यहाँ पे कुल्फ़ा फ़ालूदा इनका बहुत अच्छा मिलता है, हम सोच रहे थे हम खाएं कि ना खाएं, लेकिन जब सबको हमने आस पड़ोस में खाते देखा ना तो हमने कहा कि नहीं जी हम तो खाएंगे, सब खा रहे हैं तो हम क्यों ना खाएं। तो हमने ये फिर एक ही ऑर्डर किया। काफ़ी ज़्यादा होता है, हैवी होता है, तो हम दोनों के लिए एक भी मोर देन इनफ होता है। तो जी हमने अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले ली, देसी स्टोर से देसी सामान ले लिया, मज़ेदार सा डिनर कर लिया, मज़ा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अब हम घर जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ती जा रही है। आज तो जब मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ माइनस पे टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है, और नेक्स्ट वीक में कह रहे हैं कि स्नो भी एक्सपेक्टेड है। देखें अल्लाह ताला खैर करे। वेलकम बैक जी। तो मैंने सुबह नाश्ता तो हो गया, उसके बाद मैंने सारा वैक्यूम कर लिया, यहाँ पे सारा साफ़ सुथरा कर लिया। ये मेरे कैमरे की बैटरी जो है वो मैंने यहीं पे चार्जिंग पे लगाई होती है। पूरे घर में मेरा सामान जो है ना वो बिखरा होता है। आपको पता है व्लॉगिंग करना मतलब इतना इजी नहीं है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा सामान होता है पूरे घर में, यहाँ वहाँ मेरा सामान बिखरा होता है। अच्छा जी, जो मैं शॉर्पनर लेकर आई थी तो मैंने कहा चलो जी इसका इफ्तिताह करें, इसको ओपन करें, देखें कि ये कैसा है। तो अभी मैं इसको ओपन करने लगी हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का तो ये नहीं था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा महंगा नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने गुजारे के लिए ये फ़िलहाल ले लिया। यहाँ पे मैं अपनी छुरियाँ चाकू सब तेज़ कर रही हूँ, और ये बहुत काम की चीज़ होती है। एक्चुअली मेरे पास तो बहुत सालों से, जब मेरी शादी हुई थी ना मैंने तब लिया था, और उससे भी पहले मेरी अम्मी के पास मैं तो बचपन से देख रही हूँ इसी टाइप का। तो हम शादी से पहले भी यूज़ करती थी, शादी के बाद भी। तो अब यहाँ पे मैं बहुत तंग हो रही थी। हाँ ये और बात है कि मैं कटिंग बोर्ड पे कटिंग करती हूँ, क्योंकि ना अक्सर मेरा हाथ कट जाता है। मैं वैसे जब भी काटूँ और इतना बुरा कटता है, तो इस वजह से ना मैं कोशिश करती हूँ मैं कटिंग बोर्ड पे ही जितनी भी चॉपिंग होती है, कटिंग होती है, तो इसी पे करूँ। तो ये भी मैं चेक कर रही थी, और साथ साथ मैं खाना बना रही हूँ। क्या बना रही हूँ मैं अभी आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा मेरे पास चिकन रखा हुआ था, तो मैं यहाँ पे बस इसको इस तरह से ना दही का मसाला सारा लगा लिया। आप मेरे व्लॉगर बर्ड किचन पे देख सकते हैं, जो मैं टिक्के बनाती हूँ या पेरी पेरी चिकन इस तरह की मैं बनाती हूँ। तो मैंने मसाला बना के सुबह ही रख दिया था, नाश्ता जैसे किया था तो मैंने बना के रख दिया था। और अभी इसको मैंने यहीं पैन में ही डाल दिया। हाफ़ ही कुक हो गए, बाकी हाफ़ जो है मैं इसको ओवन में रखूँगी, और फ्राइज़ मैं साथ इसके बना लूँगी। उस्मान को अच्छे लगते हैं, मैं 1-2 बस खा लेती हूँ या 2-4 खा लेती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं खाती। हाँ उस्मान को अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं इनके साथ ये बना रही हूँ। और इंशाअल्लाह ताला बस अब मैं पोर्शन कंट्रोल भी स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं जो हूँ ना वो हर चीज़ खाती हूँ, बस क्वांटिटी थोड़ी कम कट कर देती हूँ, कम करती जाती हूँ। मैं इस तरह से जो है ना वो करती हूँ। तो अल्लाह ताला खैर करे, देखे मेरी तबीयत भी ठीक रहे, अल्लाह ताला आप सबके साथ मुझे भी सेहत दें, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, मैं सब्ज़ी बना रही हूँ मटन में, और साथ साथ हाँ ये जो मैं लेकर आई थी आपको बता रही थी मैं, आज मुझे माशाल्लाह से सारी अपनी पसंद की चीज़ें आज नहीं कल मुझे सारी चीज़ें अपनी पसंद की मिल गई, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। क्योंकि रोटी बन तो जाती थी, लेकिन मैं ये कब से ढूंढ रही थी। इवन के उस्मान को कहती थी तो वो कहते थे मैं लेकर आऊँगा, क्योंकि वो मतलब उनका चक्कर लगता ही रहता था देसी स्टोर्स पे, कभी किसी फ्रेंड के साथ या कोलीग के साथ। तो उनको जहाँ पे जो भी चीज़ ऑफ़र में नज़र आती थी ना तो वो ले लेते थे। तो अब मैं उनको कह रही थी, तो मैं जब भी जा रही थी स्ट्रॉबेरी गार्डन, तो चाहे रोटी ग्रिल हो गई, ये चीज़ें हो गई, जिस टाइम हम जाते थे ना सब कुछ ख़त्म होता था। तो आज फाइनली जब मुझे नज़र आया, मैं थोड़ा सा जल्दी चली गई, तो फिर मैंने कहा चलो नहीं छोड़ना चाहिए, ले लेना चाहिए। ये देखें जी, ये सब्ज़ी हो गई है रेडी, बहुत मज़े की भुजिया टाइप की बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी। और ये देखें जी मज़ेदार। कल हमने थोड़ा सा ज़रा हैवी खा लिया था, मतलब कि ज़रा स्पाइसी था, तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा इस तरह ज़रा हल्का खाना बनाना चाहिए। आज जी इसका भी इफ्तिताह मैंने कर लिया, क्योंकि नई चीज़ आती है तो आपको पता है कि हमें कितना ज़्यादा शौक़ होता है, कितना अच्छा लगता है हमें कि हम नई चीज़ को यूज़ करें। और मेरे पास ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में, आपको पता है मैं कितनी शौकीन हूँ बर्तनों की, किचन की चीज़ों की, घर की भी चीज़ों की इवन के, लेकिन किचन की चीज़ें, बर्तन, इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो पाकिस्तान में सब कुछ वहाँ पे रखा हुआ है, और यहाँ मुझे डबल सारी चीज़ें लेनी पड़ रही हैं। लेकिन क्या करूँ,
अब यहाँ पे ये भी हाल नहीं होता कि आप हर वक्त बाहर से खाओ, आपको घर में खाना बनाना होता है, चीज़ें यूज़ में आती हैं, तो फिर आप कितना रह सकते हो। इतने महीने तो मैं सब्र करती रही, मैं यहाँ वहाँ काम चला रही थी, लेकिन अब बस मैं बहुत तंग हो रही हूँ, तो इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ले रही हूँ। बाकी अल्लाह ताला खैर करें, देखें क्या लिखा हुआ है आगे किस्मत में, अल्लाह ताला हम सब के लिए बेहतरी करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये रोटी ग्रिल जो है ना, मैं इससे बनाना अभी स्टार्ट कर रही हूँ। अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि ना इसका मुझे शौक़ बहुत ज़्यादा था, तो अभी मैं खैर सीख जाऊँगी 1-2 बार। अभी तो मैं व्लॉग जो है ना वो आपको पता है 1-2 दिन पहले का होता है, तो मैं अभी डेली बना बना के इस पर यूज़ टू हो रही हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। चिकन मैंने थोड़ा सा बनाया था ना, तो उसके साथ मैं ग्रीन चटनी जो है ये बना रही हूँ। इस बार इतनी स्पाइसी बन गई है, मतलब कि जैसे चटपटी सी होती है ना, हम बाहर खाते हैं, तो इस बार बिल्कुल वैसे बनी है, क्योंकि इस बार उस्मान को बहुत अच्छी लगी है। वो बार बार कह रहे थे कि मुझे आज तो अपना बचपन याद आ गया है, या वो हम बाहर जाके जो खाते हैं ना, चटनी होती है चटपटी सी, बिल्कुल सेम आपने वैसे बनाई है। तो ये हो गए हैं रेडी, ये मैं अभी उस्मान को सर्व करती हूँ, और उसके साथ मैं आपको अपना खाना भी दिखा देती हूँ। खाना भी रेडी हो गया है, टेबल पे लेके चलती हूँ, आपको कहती हूँ वहाँ पे थोड़ी सी लाइट कम है, इंशाल्लाह ताला उसका कुछ करेंगे, फिर वहाँ पे भी वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।